इनके साथ वफादार नहीं थे। 8 सालों में इन्होंने अपने पति की बहुत सारी नफरत को देखा। इनके पति इनके साथ बड़े गुस्से के साथ पेश आते थे, इन्हें कमरे से बाहर निकाल देते थे, खुद वीडियो कॉल्स पर बातें करते थे। एक बार जो व्यभिचार में चला जाता है, जब शैतान उसे पकड़ लेता है किसी इंसान को, चाहे औरत हो चाहे बंदा, ये बहुत ही गंदा विषय है जो छूट नहीं सकता। पापा जी जो वीडियो कॉल आनी बहुत कुड़ी की आनी, रात दिन वीडियो कॉल बहुत ज़्यादा करती हुई सी। इन्हें जो बाहरों आना, इन्होंने कहना बाहर चल जा भी, 2-2 बजे तक 2:30 बजे तक 3-3 बजे तक गल्लां ही मारते रहना इन्हें वीडियो कॉल पर। अपोस्टल ये सिस्टर का नाम सरबजीत कौर है, ये नारायणगढ़ की रहने वाली हैं और ये बताती हैं कि इनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। इनकी 2 बेटियां 5 साल की और 11 साल की हैं, लेकिन इनके पति इनके साथ वफादार नहीं थे। बताते हैं कि उनका बाहर किसी के साथ अफेयर था, किसी के साथ गलत रिश्ता था और इस बात को 8 साल होने वाले थे। 8 सालों में इन्होंने अपने पति की बहुत सारी नफरत को देखा। इनके पति इनके साथ बड़े गुस्से के साथ पेश आते थे, इन्हें कमरे से बाहर निकाल देते थे, खुद वीडियो कॉल्स पर बातें करते थे। और ये सिस्टर खुद अपने मुंह से बताना चाहती हैं कि इनके जीवन में जो इनकी नरक वाली जिंदगी थी, इनके साथ क्या क्या हुआ। जाम से कि पापा जी जो मैं जाम से कि पापा जी जो वीडियो कॉल आनी बहुत कुड़ी की आनी, रात दिन वीडियो कॉल बहुत ज़्यादा करती हुंदी सी। भी इन्हें जो बाहरों आना, इन्हें मैंने कहना बाहर चल जा भी, 2-2 बजे तक 2:30 बजे तक 3-3 बजे तक गल्लां ही मारते रहना इन्होंने वीडियो कॉल पर। सुबह भी आना तां भी इन्हों की वीडियो कॉल आनी, कुड़ी की वीडियो कॉल बहुत ज़्यादा आती हुंदी वीडियो कॉल। इन्नी मैं दुखी हो गई, परेशान हो गई हाँ मैं। फिर मेरी सिस्टर ही सी, वो चर्च में आती ही, वो फिर उन्हें मैंने क्या करनी, तू चर्च जाया कर तू भी। फिर मैं चर्च आने लगी, फिर फोटो तेरा प्रार्थना करवानी, प्रार्थना जो होनी। तो जैसे सिस्टर आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा रोती थी, अपने बच्चों के साथ रहती थी, इतना आपका मन खराब होता था और आपकी नर्क वाली जिंदगी हो चुकी थी। आपने बताया कि आप अपने पति को कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि आप उनसे प्रेम करती थी। आपने घर भी नहीं छोड़ा अपना और आप अपने मन में यही विचार करते थे कि एक ना एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। तो इसी बीच में जब आपके सिस्टर ने आपको गुड न्यूज़ दी तो आप यहाँ चर्च में आई और आप लगातार यहाँ पर आती रही और परमेश्वर के वचन से आपके मन को दिलासा आता था, आपका मन अच्छा होता था और आपके अंदर आशा आती थी। और एक बार नवंबर के महीने में अपोस्टल जी के साथ आपकी एक पर्सनल मीटिंग हुई और उस दौरान उस सीन को हम देखते हैं जब पर्सनल मीटिंग इन पर की गई और लेहन प्रार्थना हुई। प्रार्थना करता है जिंदगी जो भी गंदे काम ने, नशा, गंदियां चीज़ा, खुदा तेरी सामर्थ काम करे, बदल जाए। तो बताते कि उस समय इनके पति की फोटो पर जब लेहन प्रार्थना हुई थी तो बताते हैं कि इन्होंने अपना मन और भी अच्छा किया और भी ज्यादा उन शब्दों को पकड़ा जो खुदा के दास के मुख से उस समय निकले और उन बातों पर, उन वर्ड्स पर, शब्दों पर इन्होंने पूरी तरह फोकस किया और फिर धीरे धीरे इनके पति का मन पूरी तरह बदलने लगा और इतना बदल गया कि बताते हैं कि इन्होंने परमेश्वर की सामर्थ को खुद अपने जीवन में देखा। इनका पति पूरी तरह से व्यभिचार को भी छोड़ गए और अब बताते हैं कि कुछ दिनों पहले ये इनके साथ मनाली भी घूमने गए, जबकि 12 साल हो गए और कभी भी कहीं भी घूमने तक नहीं गए। ये एक ब्लेस्ड लाइफ दी है इन्हें और इस बात के लिए ये परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करती हैं। परमेश्वर कितना बड़ा है ना, सोच कर देखो। ये नॉर्मल विषय नहीं है, क्योंकि एक बार जो व्यभिचार में चला जाता है, जब शैतान उसे पकड़ लेता है किसी इंसान को, चाहे औरत हो चाहे बंदा, ये बहुत ही गंदा विषय है जो छूट नहीं सकता। ये जो अमली होते हैं ना, नशा करते हैं जो लोग, ड्रग्स करते हैं, शराब पीते हैं, या जो लोग किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, जब उसमें बढ़ जाते हैं तो वो किसी हाल में नशा नहीं छूटता।
वो नशे के बिना नहीं रह सकते। ऐसे ही ये व्यभिचार पाप उससे भी ज्यादा बढ़कर गंदा होता है, इंसान उससे छूट नहीं सकता। कौन छोड़ा सकता है? परमेश्वर। ये बड़ा काम, ताकत का काम परमेश्वर ने करके दिखाया। वो बंदा आया ही नहीं, फोटो के ऊपर प्रार्थना करने से, इसके विश्वास करने से वो व्यभिचार से छूटा, वापस इसको इसका पति मिला। नहीं तो कई बार डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाते हैं, क्लेश। वो तो इससे पूछो, ये नरक जैसी जिंदगी थी, लेकिन परमेश्वर ने फिर से इसे शांति की जिंदगी दी और उसको नाश होने से बचाया। क्योंकि अगर वो बना रहता उस प्रॉब्लम में, तो व्यभिचार का जो फल है वो मौत है, याद रखना आप सारे। इसलिए पवित्रता ही में जीवन है। तारीफ करो इस गवाही के लिए जोर से। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष, छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड, मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।